गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे हमारी जो 6th क्लास चैप्टर 2 एक्सरसाइज वीडियो। ठीक है, ये हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसमें हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज एंड कीवर्ड्स। बैलेंस डाइट मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी डाइट, ठीक है, जो हम डेली में लेते हैं जिसके अंदर हमारे सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं या कंपोनेंट हैं जो हमारे फूड के वो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, उसको कौन सी डाइट बोलेंगे, बैलेंस डाइट। ठीक है, अ डेली डाइट दैट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट टू आवर बॉडी इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट। ठीक है, ए डेली डाइट दैट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट, यहाँ आज लिख भी सकते हो आप कि टू आवर बॉडी इज कॉल्ड है बैलेंस डाइट। ठीक है, तो जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, ये सारे के एक राइट अमाउंट, रफेज, वाटर, सारे क्या एक राइट अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। उसको कौन सी डाइट बोलते हैं, बैलेंस डाइट। ठीक है, बेरीबरी मैंने बताया था, विटामिन बी से बेरीबरी। ठीक है, ये डिसीज़ है जो किसकी डेफिशिएंसी से होती है, विटामिन बी। और इसको याद रखने का क्या तरीका था, बी विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होती है और बी से बेरीबरी। ठीक है, a disease caused due to the deficiency of vitamin B1 is called beriberi। ठीक है, ड्यू टू मतलब कि की वजह से, किसकी वजह से, डेफिशिएंसी मतलब कमी की वजह से, विटामिन B1 की कमी की वजह से जो डिसीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं, बेरीबरी। ठीक है, और ये जो आपको ना सारी डिसीज़ आपकी जो डेफिशिएंसी डिसीज़ हैं, ठीक है, ये टेबल ना पूरी लर्न करनी है, क्योंकि जब आपके क्वेश्चन पुट किए जाते हैं फॉर फाइनल एग्ज़ाम, देन ये जो हमारी डिसीज़ हैं इनके बारे में मतलब 5 मार्क्स में भी या 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग कोई ना कोई डिसीज़ या 3-4 डिसीज़ इकट्ठे पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो जो आपकी सारी डिसीज़ की टेबल है, इनके सिम्टम्स हैं, वो क्या लर्न होने चाहिए अच्छी तरह। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, हमें पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो एनर्जी गिविंग फूड्स हैं। हमने पढ़ा था जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, और जो प्रोटीन होती हैं वो हमारी क्या होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, दैट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर इन आवर फूड, उसको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एनर्जी क्या है, ठीक है, एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है, मतलब कि एबिलिटी है, हमारे अंदर योग्यता है किसको करने की, टू डू वर्क, काम को करने की कैपेसिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फैट्स। तो फैट्स क्या है, हमारे फैट्स भी क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हम इसको लिख भी सकते हैं कि फैट्स आर आल्सो एनर्जी गिविंग फूड। फैट्स आर ऑब्टेन्ड आइदर, हमें फैट कहाँ से मिल रहे थे, या तो प्लांट से मिल रहे थे, आर फ्रॉम एनिमल्स, या एनिमल्स से मिल रहे थे। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट्स इज रिक्वायर्ड इन आवर डाइट एज इट गिव्स एनर्जी, क्योंकि हमें जो स्मॉल अमाउंट है हमारी डाइट में फैट्स के लिए जाती है, क्योंकि ये भी क्या थे, एनर्जी गिविंग फूड थे। ये क्या दे रहे थे हमें, इट गिव्स अस एनर्जी, हमें क्या दे रहे थे, एनर्जी। ठीक है, आगे है मिनरल्स। क्या है, मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स आर सब्सटेंसेस अवेलेबल इन आवर फूड विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड गुड हेल्थ ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और गुड हेल्थ के लिए नीडेड है। ठीक है, इनकी भी स्मॉल अमाउंट जो हमारी डाइट के अंदर इन्वॉल्व होनी चाहिए। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। द सब्सटेंस आर इंग्रेडिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड, ये लाइन तो आपको हर चीज़ के लिखनी है, हर मिनरल्स या हर न्यूट्रिएंट्स के लिखने हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या, द सब्सटेंसेस आर इंग्रेडिएंट्स दैट आर नीडेड किसके लिए, फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, फॉर प्रॉपर ग्रोथ या मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी भी बोल सकते हो, आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स हमने पढ़ा था कि बॉडी बिल्डिंग फूड है। जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करे थे, ऐसे प्रोटीन हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए नीडेड है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। इनसे हमारी बॉडी क्या करती है, ग्रोथ। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम, प्रोटीन्स। ठीक है, नेक्स्ट है रफेज। ठीक है, प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। रफेज क्या है, रफेज इज डाइटरी फाइबर्स
विच इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर बॉडी। ठीक है, रफेज हमने क्या कहा था, रफेज हमारे डाइटरी फाइबर हैं जो हमें प्लांट प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, जैसे फ्रेश फ्रूट से भी मिलते हैं। ठीक है, प्लांट जैसे हमारे पल्सेस वगैरह में, बीन्स सोयाबीन से होगी, इनमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, रफेज। जो रफेज हैं, जो डाइटरी फाइबर हैं, वो हमारे अंदर क्या क्रिएट करते हैं, प्रेशर। ठीक है, जिससे हम फ्रेश क्या होते हैं, अच्छी तरह हो पाते हैं। स्कर्वी इज आल्सो अ डिसीज, और ये जो डिसीज है ये किसकी डेफिशिएंसी से होती है, विटामिन सी। ठीक है, बेरीबेरी किससे हो रही थी, विटामिन बी। अ डिसीज कास्ड बाय द लैक ऑफ विटामिन सी। लैक मतलब कभी जो विटामिन सी की कमी की वजह से डिसीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं, स्कर्वी। ठीक है, इन आवर बॉडी। ठीक है, स्टार्च क्या है, अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट रहता है स्टार्च, जिसको हम किससे चेक किया था हमने, आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप्स डालकर। जब हम कार्बोहाइड्रेट मतलब जिस राइस के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, कार्बोहाइड्रेट, जब हम उसके ऊपर, हमने पोटैटो का भी एग्जांपल लिया था, राइस का भी लिया था, जब हम उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन की जो ड्रॉप डाले थे तो उसका कलर था जो आयोडीन सॉल्यूशन का ब्लू ब्लैक हो रहा था, जो किसको प्रेजेंट कर रहा था, स्टार्च को। तो इससे क्या पता चलता है कि जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है उनके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, स्टार्च। ठीक है, अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फूड फाउंड इन आवर फूड इज कॉल्ड स्टार्च। ठीक है, ये फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की जो हमारे फूड में पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, स्टार्च। नेक्स्ट है विटामिन। ठीक है, विटामिन्स आर न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स टू डेवलप एंड टू फंक्शन प्रॉपर्ली। विटामिन्स की जो नीड होती है हमारे बॉडी में, किस लिए होती है, बॉडी को डेवलप करने की, और बॉडी के फंक्शन, जो बॉडी हमारे वो जो फंक्शन है बॉडी वो प्रॉपर तरीके से करे। ठीक है, और क्या है, विटामिन्स हमारी, हम इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, विटामिन्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अगेंस्ट डिसीजेस। ठीक है, अगेंस्ट डिसीजेस। ठीक है, तो ठीक है, विटामिन्स आर न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स टू डेवलप एंड टू फंक्शन प्रॉपरली, और विटामिन्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस। ठीक है, डिसीजेस के अगेंस्ट हमारी बॉडी की क्या करती है, प्रोटेक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। तो मैं कितनी बार बता चुकी हूँ जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड में वो कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स। ठीक है, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, रफेज एंड वाटर को भी लिख सकते हो। ठीक है, इनको वैसे हमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए नीडेड होते हैं। ठीक है, नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। एनर्जी कौन देते हैं, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए क्या बताया था मैंने, प्रोटीन्स। ठीक है, या मिनरल्स भी लिख सकते हो आप, लेकिन सही क्या आएगा, प्रोटीन। अब विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट के लिए कौन सा विटामिन रिक्वायर किया जाता है, विटामिन ए। अब मिनरल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। मिनरल्स हमने 4 टाइप के पढ़े थे। ठीक है, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम। तो जो मिनरल्स है जो हमारी बोन्स को हेल्दी रखते हैं वो कौन सा होता है, कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट है नेम 2 फूड्स इच रिच इन फैट। फैट किस किस में होता है, मिल्क में होता है, बटर में होता है, ऑयल में होता है। ठीक है, स्टार्च किस किस में प्रेजेंट रहता है, राइस में, व्हीट में, कॉर्न, मक्के में। ठीक है, डाइटरी फाइबर किस में प्रेजेंट रहते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स में, जैसे फ्रेश फ्रूट्स में, सीड्स में, सोयाबीन्स में। ठीक है, प्रोटीन किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, एग्स में और मिल्क में। ठीक है, अब 4th पार्ट आपका, टेक द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट। बाय ईटिंग राइस ओनली वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। केवल राइस खा के हम अपनी जो बॉडी है उसकी रिक्वायरमेंट को, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं। मैंने कहा था कि हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट तभी होगी जब हम ऑल न्यूट्रिएंट्स क्या लेंगे, कुछ ना कुछ क्वांटिटी में लेंगे। हम जब एक बैलेंस डाइट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, डेफिशिएंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। करेक्ट। ठीक है, ट्रू, क्योंकि डेफिशिएंसी डिसीज़ हैं जो डिसीज़ किसी की कमी की वजह से हो जाती हैं, वो बैलेंस डाइट को लेकर खाकर पूरी रोकी जा सकती है, प्रिवेंट करी जा सकती है, रोकी जा सकती है। तो ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम। हाँ, जो हमारी बैलेंस डाइट है जो बॉडी के लिए वो कंटेन होनी चाहिए ए वैरायटी से, फूड आइटम की वैरायटी से। तो ये भी क्या है, ट्रू, ये भी क्या है, ट्रू। ठीक है, मीट
मीट अलोन इज़ सफिशेंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। मीट अकेला सफिशेंट है हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए? नहीं, हमारी बॉडी के अंदर ऑल न्यूट्रिएंट्स जो क्या होना चाहिए, प्रॉपर मात्रा में होने चाहिए। मीट, मिल्क, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन सभी क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स, ठीक है। फिलिप्स फर्स्ट क्या है, फिलिप्स इज काज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी जो डिसीज़ है पैदा होती है, तो इसमें क्या आ जाएगा, रिकेट्स, जिसमें हमारी बोन्स है वो बेंट होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ फिलिप्स काजिस से डिसीज नोन एज बेरीबरी। बी से बेरीबरी और बी से विटामिन बी की विटामिन बी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज़ हो जाती है, बेरीबरी, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी काजिस से डिसीज नोन एज, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी हो जाती है, स्कर्वी। कौन सी हो जाती है, स्कर्वी, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन आवर फूड, ठीक है। तो आप इनमें लिख सकते हो, बाय ईटिंग द राइस वी कैन फुल न्यूट्रिएंट्स, ये फिलर रॉन्ग। डेफिशिएंसी डिसीज कैन बी प्रोवाइडेड बाय ईटिंग ए बैलेंस्ड डाइट, ट्रू। बैलेंस्ड डाइट फॉर द बॉडी should contain a variety of food item, true. Meat only is sufficient to provide nutrients to the body, false, ठीक है। इसमें रिकेट्स आ जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ बेरीबरी में क्या आ जाएगा, विटामिन B1। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन काज ए डिसीज नॉन एज स्कर्वी, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस इज काज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, ठीक है। तो आपका जो सेकंड चैप्टर ये कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।